Hello everyone, I welcome you all to Alina Botany classes. Today we are dealing with another topic of botany that is slime modes. तो हम slime modes के बारे में उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके बारे में आज डील करेंगे। तो जो slime modes होते हैं, जो मिक्सोमाइकोटा मेंबर था जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था किसका, फंजाई का, तो हमने मिक्सोमाइकोटा के बारे में डील किया था। तो जो मेंबर होते हैं इस डिवीज़न के मिक्सोमाइकोटा के, उसको हम स्लाइम मोड बोलते हैं और ये हमेशा कैसे प्रेजेंट होंगे, प्लाज्मोडियल फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। तो इसको हमने डिवाइड किया था क्लास 1 जिसको एकेरोसियोमाइसिटीज बोला था। तो ये क्या होते हैं कि सेलुलर स्लाइम मोड होते हैं, फ्री लिविंग अमीबा होते हैं जो कि एक साथ एग्रीगेट करके सूडोप्लाज्मोडियम बनाते हैं रिप्रोडक्शन से पहले। इसके बाद दूसरी क्लास थी जिसको हाइड्रोमिक्सोमाइसिटीज बोला था। ये नेट स्लाइम मोड होते हैं, इनके अंदर एसिमिलेट फेज होता है और जो प्लाज्मोडियम जो नेटवर्क फॉर्म करेगा वो मोस्टली पैरासाइट होगा और मैरीन ऑर्गेनिज्म वाला होगा, मतलब जो सी वाटर होगा ये वहाँ रहेंगे और पैरासाइट होंगे, मतलब दूसरे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे क्या करेंगे, फॉर फूड डिपेंड रहेंगे। क्लास 3 थी हमारी मिक्सोमाइसिटीज, ये हमारे ट्रू प्लाज्मोडियम होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, सेप्रोविक होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं। लास्ट हमारी क्लास थी प्लाज्मोफोरोडियोमाइसिटीज। तो प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज में क्या होता है, ये एंडोपैरासाइट स्लाइम मोड होते हैं। ये पैरासाइट की तरह एक्ट करते हैं, परजीवी की तरह एक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सेल्स के अंदर रहते हैं, मतलब जो होस्ट प्लांट होगा उसकी सेल्स के अंदर ये रहेंगे और पैरासाइट की तरह एक्ट करेंगे। तो ये चारों ही हमारी स्लाइम मोड्स की क्लास थी। अब हम जनरल कैरेक्टर्स पढ़ लेते हैं स्लाइम मोड्स की। देखो स्टूडेंट्स, जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्लाइम मोड्स की वो मेनली हमारी शॉर्ट क्वेश्चन से पूछी जाती हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पे पूछी जाती हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा आया है कि स्लाइम मोड बताए क्या होता है। तो लॉन्ग में और वेरी शॉर्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछ लेंगे, ठीक है। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, मैंने बस 8 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं स्लाइम मोड्स की, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ होती हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है स्लाइम मोड डू नॉट हैव क्लोरोफिल। तो जो स्लाइम मोड होता है उसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है ना, क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता। इसका मतलब ये है कि ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते और ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करेंगे अपने खाने के लिए, ओके। सो दूसरा पॉइंट है स्लाइम मोड्स आर सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली। तो जो स्लाइम मोड होते हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। पर जो सोमैटिक पार्ट्स होंगे उन वार विदाउट सेल वॉल, तो जो सोमैटिक पार्ट्स होंगे उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी, जबकि जो स्पोर्स होंगे उनके पास सेलुलोज सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तीसरा पॉइंट है एट वन स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल स्लाइम मोड्स हैव अमीबॉइड स्ट्रक्चर। तो स्लाइम मोड्स की एक लाइफ साइकिल में क्या होता है कि जो स्लाइम मोड होते हैं उनके पास अमीबा लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है द स्लाइम मोड्स लिव यूजली अमंग्स डिकेइंग वेजिटेशन। तो जो स्लाइम मोड्स होते हैं, जो डिकेइंग वेजिटेशन होती है हमारी, है ना, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये लोन्स में प्रेजेंट होंगे, रहेंगे या मॉइस्ट फील्ड में रहेंगे। पांचवा पॉइंट है स्लाइम मोड एग्जिबिट वाइल्ड रेंज ऑफ कलरेशन। तो जो स्लाइम मोड होते हैं उनके अंदर वाइड रेंज ऑफ कलरेशन देखने को मिलती है। हमारा छठा पॉइंट है स्लाइम मोड सेफेगोट्रोपिक और सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। देखो सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब है कि ये डेड एंड डिकेइंग एनवायरनमेंट में रहेंगे, मैटर में रहेंगे। तो जब ये डेड एंड डिकेइंग मैटर में रहेंगे तो वहीं से ही अपना फूड लेंगे ये लोग। तो ये इसका मतलब ये है कि ये सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन को शो करेंगे या फिर फेगोट्रोपिक न्यूट्रिशन को शो करेंगी, पर इनमें पैरासिटिक फॉर्म देखने को नहीं मिलती है। सातवां पॉइंट है बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर फाउंड। तो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट होता है। दे प्रोड्यूस स्पोर्स विद इन स्पोरेंजिया। तो ये स्पोर्स को स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस करते हैं और स्पोर्स के पास सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज सेल वॉल प्रेजेंट होती है। लास्ट पॉइंट है द स्लाइम मोड रिजेंबल बोथ प्रोटोजोआ एंड द ट्रू फंजाई। तो जो स्लाइम मोड्स होते हैं वो प्रोटोजोआ की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी शो करेंगे और ट्रू फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी शो करेंगे। ये प्रोटोजोआ की तरह दिखते हैं अमीबॉइड प्लाज्मोडियल स्टेज में, और ट्रू फंजाई की तरह दिखते हैं जब ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं सेक्सुअल साइकिल में। पढ़ लेते हैं द स्लाइम मोड रिजेंबल बोथ
protozoa and the two fungi. They are like protozoa in their amoeboid, plasmodial stage, and similar to true fungi in spore formation. That's all about the general characteristics of slime modes. If you have any doubt in this video, then let me know in the comment box. Stay connected and subscribe my channel. I hope you like it and it is helpful for you. Thank you. Stay connected. Have a nice day.